हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ पांचवे का घ का अथवा क्वेश्चन लेकर अपवाह वेग तथा विद्युत धारा I के बीच संबंध स्थापित करना है। चलिए देखते हैं। इसे मान लीजिए यह एक चालक पदार्थ है, यानी एक चालक तार है। क्या है? चालक तार है। और इस चालक तार की लंबाई जो है वह L है। इस चालक पदार्थ की लंबाई क्या है? L है। फिर आगे बढ़ते हैं। इस चालक पदार्थ के एक सिरे को हम बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ दिए और दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिए, तो हमें धारा ऐसे बहने लगेगा, इधर से बहेगा, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो धारा के विपरीत दिशा में गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो होंगे इधर गति करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होंगे इधर गति करेंगे। अब और ये मान लीजिए ये अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वह कैपिटल A है। कैपिटल A क्षेत्रफल किसका है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो हमको बताना है अपवाह वेग तथा विद्युत धारा I के बीच संबंध। अपवाह वेग किसे कहते हैं? और इसमें विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी इस तरफ होगी, प्लस से माइनस की तरफ। तो यानी चालक पदार्थ के भीतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस सूक्ष्म नियत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं उसे ही अपवाह वेग कहते हैं। और विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसमें हमको बताना है अपवाह वेग Vd। अपवाह वेग को हम Vd से डिनोट करते हैं। अपवाह वेग Vd तथा धारा I में संबंध क्या होता है? मान लेते हैं चालक पदार्थ को यहां से यहां तक आने में Vd वेग से t समय लगता है। यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? यदि चालक पदार्थ को यदि इलेक्ट्रॉन को L दूरी तय करने में Vd वेग से t समय लगे तो क्या होगा? आपका होता है समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी बटा क्या होता है? चाल होता है। तो t बराबर दूरी का मतलब यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो कितना दूरी तय करेगा? L। और चाल कितना होगा? चाल आपका कितना हो जाएगा? चाल का मतलब गति कर रहा है और चाल यानी वेग यानी Vd। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे, यदि मान लीजिए इस चालक पदार्थ का आयतन क्या होगा? A × L होगा। यदि इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? यदि यहां पर लिख रहे हैं, यदि इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? यदि इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो संपूर्ण आयतन कितना होगा? संपूर्ण आयतन होगा A × L। इकाई आयतन में यदि एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, यदि 2 आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 2n हो जाएगा। 3 आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3n हो जाएगा। और यहाँ पे आयतन कितना है? Al। तो Al आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Al हो जाएगा। 1 में n, 2 में 2n, 3 में 3n, Al में Aln। तो संपूर्ण यदि इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैपिटल N बराबर होगा Aln। अतः संपूर्ण आवेश क्या होगा? संपूर्ण आवेश क्या होता है?
Q बराबर NE होता है, तो यहाँ पर N और E हो जाएगा। N का मतलब ALN और पहले से क्या है E है, ठीक है। तो इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N हो तो संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ALN होगा। संपूर्ण आयतन कितना होगा? संपूर्ण आयतन होगा AL और संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा ALN, ठीक है। संपूर्ण आवेश Q बराबर होता है या नहीं? तो संपूर्ण आवेश लेंगे, संपूर्ण इलेक्ट्रॉन संख्या लेंगे तो कैपिटल N ही लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल N और E, तो ALN ही हो गया। N का मान यहाँ से ALN और यहाँ पे होगा ALNE, ठीक है। विद्युत धारा की परिभाषा से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यही पे लिख रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा की परिभाषा से I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। ये आपका I हो गया और यहाँ पे Q का मान रख देना है और Q का मान कितना आया है? ALNE अपान T का मान रख देना है। T का मान L अपान VD है, तो यहाँ पे हो जाएगा L अपान कितना VD। हम बहुत बार बोले हैं कि नीचे वाला ऊपर पहुँच जाता है, नीचे वाला कौन हो ऊपर पहुँचेगा, चाहे आदमी हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे मकोड़ा हो, नीचे आया है तो उसको ऊपर जाना है। तो इसमें भी नीचे वाला ऊपर पहुँच जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा आपका ALNE। नीचे वाला ऊपर पहुँच जाएगा तो VD ऊपर पहुँच जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा आपका? यहाँ बचेगा L से L एकदम तमाम हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो L से L कट जाएगा तो कितना बचेगा? ANEVD। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत आसान तरीके से प्रूफ हो चुका है। यानी अपवाह वेग VD तथा विद्युत धारा I के बीच संबंध स्थापित कीजिए। शानदार सा बोर्ड के प्रश्न में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखते हैं कितने लोग लिखते हैं, कितने लोग शेयर करते हैं और कितने लोग स्क्रीनशॉट लेके ही काम चला लेते हैं। आधा लोग तो यह काम करते होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, छाप लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।